अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि ऐसी मीठी चीज जो सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं है बल्कि सेहत का खजाना भी है। रमजान आ रहा है तो मैंने सोचा आपसे ये रेसिपी शेयर की जाए। ये झटपट में तैयार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं, इन्हें अच्छी तरह से छील लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने इन्हें छील लिया है। माशाल्लाह देखें कितनी साफ़ हो गई है। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छलनी में निकाल लिया है ताकि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर इनकी कटिंग करते हैं। गाजरों को मैंने बारीक बारीक इस साइज़ में काट लिया है। इस साइज़ में ही बेहतर रहेंगी, वरना बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी गाजर कटिंग करेंगे तो उसके अंदर से मीठा नहीं जाएगा, वो अंदर फीकी रह जाएगी। पैन में 1 गिलास पानी लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और जब पानी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम सारी गाजरों को डाल देंगे। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें बॉईल कर रही हूँ। बॉईल नहीं करना, आपने पानी में 10 मिनट इसे पकाना है ताकि ये गल जाए और नरम हो जाए। मुकम्मल इसको गलाना नहीं है, 10 मिनट हम बाद में पकाएंगे मीठे के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। तो ये एक लैदा बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया, तकरीबन 1 कप के करीब, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ब्राउन शुगर। आप इसकी जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को, चीनी और गुड़ दोनों चीज़ें डालूंगी। 2 कप मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दिया है और इसे हम इतनी देर पकाएंगे गाढ़ा होने तक। हम दूसरी तरफ अपनी गाजरों को देखते हैं। इन्हें पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 5-6 छोटी इलायची डाल दूंगी और अब इसे हम मजीद जो है ना वो थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और कवर कर देते हैं। खीरे को मैंने तकरीबन 10 मिनट पका लिया। इसे थोड़ा गाढ़ा करना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं कर देना जो चिपचिपा होने लगे। तो फिर बाद में हम इसे ठंडा होने के बाद गाजरों के अंदर डाल देंगे, क्योंकि गाजरों में भी ये पकेगा तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। अब गाजरों का पानी जो तकरीबन हाफ से ज्यादा हमने जो है ना वो खुश्क कर देना है। और देखें कि गाजरें जो है 50% गल चुकी हैं और इसके अंदर मैं अब डाल देती हूँ तकरीबन 1 कप चीनी। मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं, आप डालना चाहें सारी चीनी डाल दें या सारी जो है ब्राउन शुगर डाल दें, वो आपकी पसंद है। अब मैं इसे तकरीबन 4-5 मिनट पकाऊंगी ढक्कन को दिए बगैर, क्योंकि ये गल चुकी हैं, 50% गल गई हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे वरना ये बिल्कुल फलूदा बन जाएंगी। और चीनी का जो पानी है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, यानी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसके अंदर जो हम शीरा तैयार किया था वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। शीरे को हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो शक्कर और गुड़ होता है ना इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो छान कर इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर होता है। जब इसके ऊपर ये बुलबुले से आना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि ये गाढ़ा हो चुका है और इसका शीरा तकरीबन एक तार की तरह बन जाए। अगर शीरा पतला होगा तो ये ख़राब होने का डर है, मुरब्बा आपका, जैम, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं तो वो ख़राब हो जाएगी। बेहतर यही है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो उसका शीरा जो है उसको एक तार की तरह बना लिया करें, तो इससे वो ख़राब नहीं होता। आप रमज़ान में बना के रख लें तो तकरीबन जो पूरा महीना जो है चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आज की अच्छी बात बताती हूँ कि बाप का अमीर होना या गरीब होना ही नहीं, बल्कि बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। तो इस दौलत की कदर किया करें। गाजर का मुरब्बा जो हमारा तैयार हो चुका है, इसे ठंडा होने के बाद एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। गाजरें इन दिनों में बहुत सस्ती हैं, आप 100 रुपए की गाजरें लेके आए और 5 किलो का मुरब्बा बना के रख लें। पूरे रमज़ान आप इस्तेमाल करें, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो ये है कि ये तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, खाने को हज़म करता है। दूसरा, जिनको दिल का प्रॉब्लम हो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बना के रख लीजिए। हमारी रमज़ान की स्पेशल सीरीज़ आ रही है, उसमें मैं आपको बताऊंगी हेल्दी और आसान रेसिपीज। आपने ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।